हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे भारत का इतिहास एवं संस्कृति। ये क्लास काफ़ी लंबा होने वाला है। इसमें प्राचीन इतिहास का जितना भी पॉइंट है सारा एक ही वीडियो में लेना चाह रहे हैं और ये वीडियो काफ़ी लंबा है, तो आप लोग इसको दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पर मेरे लिए एक ही दिन में इसको तैयार करना चाहती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी डीएसपी पाठशाला बुक में जो भी अदर कंटेंट दिया है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं। इसको आप लोग 2 पार्ट या 3 पार्ट करके आप लोग देख सकते हैं। मगर हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा देखिएगा कि पूरा प्राचीन जो इतिहास है कैसे पॉइंट बाय पॉइंट कवर हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट को छोड़ दिए हैं क्योंकि इसका बहुत बार हो चुका है प्राचीन भारत का इतिहास। इसका महेश अग्रवाल बुक से भी जो पढ़ाई हूँ वो भी डाल चुकी हूँ और एक बहुत पहले भी उसका वीडियो आ चुका है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद से मैं कर रही हूँ। तो अगर आपको लगे कि यहाँ से शुरू नहीं है तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते, ये जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वो शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से ये शब्द लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेदांगों के संदर्भ में कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। ये जो कल्प शब्द है वो किस चीज को दर्शाता है? अनुष्ठान को दर्शाता है। और इसमें कर्मकांड अनुष्ठान का वर्णन करता है और कर्मकांड ये अनुष्ठान का वर्णन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे वे कौन थे? इंद्र। इंद्र जो थे ये ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ये जो उपनिषद है ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का भाग है। श्रीमद् भगवत गीता है ये किसका भाग है? ये महाभारत का भाग है। अब फिर जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है या फिर सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये जो सामवेद है उसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है और भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। यह मानव जाति का सबसे पुराना साहित्य की विरासत है। ये जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है और इसमें वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्कृति है उसका सूचना दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। ये जो जन शब्द है उसका ऋग्वेद में 275 बार का प्रयोग हुआ है, 275 बार प्रयोग हुआ है। और विश्व शब्द है इसका प्रयोग 170 बार हुआ है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। ये जो ऋग्वेद है वो चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। आप लोग को पता है कि वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। आयुर्वेद गद पद दोनों में लिखी जाती है। ये जो आयुर्वेद है इसको गद और पद दोनों में लिखी जाती है। यह धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। ये जो आयुर्वेद है वो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ये जो प्राचीन भारत के लोग थे इनको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। निचिकता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में उल्लिखित है। किस में उल्लिखित है? तो कठोपनिषद में उल्लिखित है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये जो वेद है, उपनिषद है, पुराण है और धर्मसूत्र है ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। क्या होता है वेद शब्द का अर्थ? ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ये मैक्स मूलर था। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वह मैक्स मूलर था। नेक्स्ट पॉइंट है, सप्त संधव प्रदेश आर्यन की प्राचीनतम बस्ती थी। आर्यन की जो प्राचीनतम बस्ती थी वो कौन सा है? सप्त संधव।
नेक्स्ट पॉइंट है गायत्री मंत्र। ये जो गायत्री मंत्र है इसके रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र। और ये जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सभा समिति गण विविधत में समिति जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है वेदों की कुल संख्या 4 है। ये जो वेद है उसकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त है और 10,580 मंत्र है। ये जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त है और 10,580 मंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेदिक सभ्यता का जो काल माना जाता है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका जो समय है वो कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल 10वां है। ऋग्वेद का जो सबसे बाद वाला मंडल है वो 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। ये जो ऋग्वेद में है उसमें सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित जो नदी है वो कौन सा है? सिंधु। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी जो है वो सिंधु है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना जो है उसका उल्लेख 3 बार हुआ है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वाला वेद है। ये जो अथर्ववेद है सबसे लास्ट वाला वेद ये तंत्र मंत्र वाला वेद है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ये जो उत्तर वैदिक काल है इसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता माना जाता था वो प्रजापति। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। ये जो महाभारत के रचयिता थे वे कौन थे? वेद व्यास। और उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? देपायन। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो महाभारत है उसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो महाभारत है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ से देखिए जैन धर्म के बारे में सारा पॉइंट है। ऋषभ देव को जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। ये जो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर है वो कौन है? ऋषभ देव। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये जो महावीर है उनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशाला और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और इनके जो दामाद थे उनका नाम जमाली। और यही जो इनके दामाद थे वही महावीर का प्रथम अनुयायी बने। कौन? प्रथम अनुयायी बने। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर का जो बचपन का जो नाम था वो क्या था? वर्धमान था। क्या? वर्धमान महावीर का बचपन का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर क्षत्रिय वर्ण ज्ञातक कुल के थे। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सन्यासी हुए थे और ये जब गृह त्याग रहे थे तो ये खुद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किए थे। महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो 42 वर्ष की अवस्था में और ऋजुपालिका नदी के किनारे।
जैन धर्म के 5 महावर्तों में 5वां जो महावर्त है ब्रह्मचर्य, ये महावीर के द्वारा जोड़ा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म का 5वां जो महावर्त है वो क्या है या फिर किसके द्वारा जोड़ा गया है, कहा जाता है। नेक्स्ट, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का जो अर्थ है वो विजेता होता है। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए महावीर ने संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की। ये जो महावीर है इन्होंने संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की। अनुवर्त का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। ये जो अनुवर्त है इसका संबंध जैन धर्म से है। स्यादवाद जैन धर्म का मूल आधार है। जैन धर्म का जो मूल आधार है वो क्या है? स्यादवाद है। अहिंसा को जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। ये जो अहिंसा है इसको जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। महावीर ने प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी। ये जो महावीर थे इन्होंने जो अपना प्रचार किया वो प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी। प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ वो कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। और प्रथम जो जैन सभा हुआ वो 322 ईस्वी में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो 322 ईस्वी में हुआ था और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ। और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन ये वल्लभी गुजरात में हुआ। और ये जो द्वितीय जैन सभा हुआ वो 512 ईस्वी में हुआ और कुमार गुप्त के शासन काल में हुआ। कब हुआ? तो कुमार गुप्त के शासन काल में द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है तीर्थकर एवं कैवल्य शब्द का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने अपने पवित्र ग्रंथों के लिए जो सामूहिक रूप से किसका प्रयोग किया? तो अंग शब्द का प्रयोग किया। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर, ये जो माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर है ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ये जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है और ये मंदिर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जैन स्थल वो कौन है? श्रवण बेलगोला। कौन सा है स्थल? तो श्रवण बेलगोला है। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी का निर्वाण मल्ल राजा समस्तीपाल के राजा प्रसाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मल्ल राजा समस्तीपाल के राजप्रसाद में हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो कौन सा है? समक्य दर्शन, समक्य ज्ञान एवं समक्य आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट पॉइंट है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। ये जो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण है वो किसने किया है? चंदेल शासकों ने किया। और ये जो खजुराहो का जैन मंदिर है वो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जब मौर्य काल चल रहा था उस टाइम मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ये जो मथुरा कला है इसका संबंध जैन धर्म से है। कलिंग नरेश खारवेल उद्यंत चंदेल शासक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष जैन धर्म मानने वाले ये प्रमुख शासक थे। ये जो शासक है ये लोग जैन धर्म मानने वाले प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। एक श्वेतांबर स्थूलबाहु के नेतृत्व में, दूसरा दिगंबर भद्रबाहु में विभक्त हो गया। कर्नाटक में जैन मठ बस्ती कहलाता है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में जैन तीर्थकों की जीवनी की व्याख्या की गई है। ये जो कल्प सूत्र है
वो किसके द्वारा रचित किया गया है? तो भद्रबाहु के द्वारा। और इसमें जैन तीर्थकारों की जीवनी की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह थे। ये जो ऋषभ देव थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। आदिनाथ थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी। नेमिनाथ था, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख। पावरसनाथ का जो चिन्ह था वो सर्प। और महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो सिंह। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट है ये बौद्ध धर्म से। इस बुक में इसी तरह का पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है, तो आप लोग अगर रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ रहिएगा तो काफ़ी शायद हेल्पफुल होगा। तो अब जानेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे ये गौतम बुद्ध थे। इनको एशिया का ज्योति कुंज भी कहा जाता है। ये जो गौतम बुद्ध है इनको एशिया का ज्योति कुंज भी कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। कहाँ पे? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिता का नाम था वो सुधोधन था, माता का नाम महामाया था, और इनकी जो पत्नी का नाम था वो यशोधरा था। और इनके जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध का लालन पालन उनकी भी माता प्रजापति गौतमी ने किया। जब गौतम बुद्ध हुए उनकी माँ का देहांत हो गया और इनका जो लालन पालन किया वो किसने? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध शाक्य वंश, क्षत्रिय वर्ण एवं गौतम गोत्र के थे। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया। ये जो बुद्ध थे इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। यह घटना महाविनिशनीकर्मण कहलाता है। 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो गौतम बुद्ध थे इनको 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, उस दिन वैशाख पूर्णिमा था, उसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि या निर्माण कहलाता है। इनको जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो उस घटना को संबोधि या निर्माण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। और इनके द्वारा जो उपदेश दिया जाता था वो पाली भाषा में दिया जाता था। किस भाषा में? तो पाली भाषा में उपदेश दिया जाता था। यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया। ये जो बुद्ध के द्वारा जो सबसे ज्यादा उपदेश दिया गया था वो श्रावस्ती में दिया गया था। और ये जो श्रावस्ती है ये कौशल की राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के घोड़ा का नाम छंदव एवं सारथी का जो नाम था वो चांद था। क्या था? चांद। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। ये जो बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो क्या था? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी जो मृत्यु हुई वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। बुद्ध की मृत्यु का घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। ये जो बुद्ध की मृत्यु हुई उस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली जो पहली महिला थी वो बुद्ध की वही मौसी थी, प्रजापति गौतमी थी। इनको बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली ये पहली महिला थी।
बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक एवं युधिष्ठिर बुद्ध के अनुयायी शासक थे। बुद्ध के समकालीन शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत तथा युधिष्ठिर थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसके समकालीन थे या फिर किसके शासन काल में ये अपनी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो बिंबिसार, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, इनके समय में ही ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ और इसमें जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगीर में हुआ। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगिरी में हुआ। इसमें सूत एवं विनय पिटक की रचना हुई। इसमें क्या? तो सूत और विनय पिटक की रचना हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुआ और साबा कामी की अध्यक्षता में वैशाली में हुआ। ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ वो 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासन काल में और साबा कामी की अध्यक्षता में वैशाली में हुआ और इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, स्थविर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासन काल में हुआ और किसकी अध्यक्षता में? तो मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ। ये जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ और इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ और तथा संघ भेद रोकने के लिए नियम बनाए गए और ये जो विनय पिटक की रचना हुई तथा इसमें साथ ही संघ भेद को रोकने के नियम बनाए गए। नेक्स्ट जानेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी ईसा पूर्व कनिष्क के शासन काल में और अश्वघोष की अध्यक्षता में कुंडलवन कहाँ है? तो ये कश्मीर में हुआ और इसमें विभाषा शास्त्र नामक टीका संकलित हुई तथा बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया। ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ इसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बंट गया, हीनयान एवं महायान में बंट गया। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक के रुक्मिणीदेही लघु स्तंभ लेख द्वारा अंकित किया गया है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। ये जो बुद्ध है उसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वारा खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी एवं अनात्मावादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। ये गौतम बुद्ध का जो कहना था वो था कि ये जो दुनिया है वो दुखों से भरी है और दुख आता नहीं है, बस आपकी इच्छा के अनुसार ही दुख होता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, अगर अपनी इच्छा पर काबू कर लिया जाए तो फिर कोई दुख नहीं होगा। धातु से बने सिक्के पंचमार्ग या अयाहत सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए। ये जो धातु से बने पहले जो सिक्के थे उसको क्या कहा जाता था? आहत या फिर पंचमार्ग। ये जो मिला वो कब मिला? तो बुद्ध के काल में ये प्रकट हुए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई। किस भाषा में हुई? तो पाली भाषा में हुई। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। कमल और सांड का जो संबंध है वो बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा गृह त्याग से है। पीपल ज्ञान प्राप्ति से है। पद चिन्ह निर्माण से है एवं स्तूप का जो संबंध है वो मृत्यु से है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित
गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगर आप लोग को बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अगर आप लोग को बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो बहुत पहले इसका क्लास हो चुका है, तो मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसको एक बार देखने के बाद बहुत अच्छी तरीके से समझ भी जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये जो भरहुत थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। धार्मिक स्तूप सारनाथ में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के वैशाली में स्थित है। ये जो सांची का स्तूप है इसको अशोक ने बनवाया है और ये मध्य प्रदेश के वैशाली में स्थित है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप है। ये जो धम्म है ये संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप है। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गौतम बुद्ध है इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है की रचना अश्वघोष ने की थी। ये जो बुद्ध चरित्र है इसकी रचना किसने की है? तो अश्वघोष ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध को एशिया का ज्योति कुंज भी कहा जाता है। बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं जातक में संकलित है। ये जो बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्म कथा है वो किसमें शामिल है? तो जातक में संकलित है। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने भागों में? तो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसका जो उल्लेख मिलता है तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्यंग वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। ये जो हर्यंग वंश था इसके संस्थापक बिंबिसार थे और इनकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रज। आजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। यह अपने पिता की हत्या कर मगध के सिंहासन पर बैठा। ये जो आजात शत्रु थे ये बिंबिसार के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता की ही हत्या करके अपने सिंहासन पर बैठा था। आजात शत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता था। इनका जो दूसरा नाम था वो कुनिक था। इसने रथमसूल एवं महाशिलाकंटक नाम के हथियारों का प्रयोग किया। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अजात शत्रु थे इन्होंने रथमसूल एवं महाशिलाकंटक नामक के हथियारों का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। ये जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना किसने की? तो उदयन ने। हर्यंग वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। कौन था? नागदशक था। शिशु नागवंश की स्थापना शिशुनाग ने की। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो ये शिशुनाग ने की थी। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इनका जो राजधानी था वो वैशाली था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। नेक्स्ट पॉइंट है, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज एवं जेंद्रमीज कहा है। क्या कहा है? अग्रमीज और जेंद्रमीज कहा है। घनानंद के शासन काल में ही सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर किसके शासन काल में आक्रमण किया था? तो घनानंद के शासन काल में आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। भारत की धरती पर सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध पौरव राजा पोरस ने किया। किसने किया था? पोरस ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को हाईस्टेपिस
वितस्ता या झेलम युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितस्ता या झेलम युद्ध कहा जाता है। इसमें पोरस की हार हुई। ये जो युद्ध हुआ इसमें पोरस की हार हुई। सिकंदर भारत में करीब 19 महीने रहा। कितने? 19 महीने रहा। और सिकंदर की जो मृत्यु हुई वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। कहाँ पे? बेबीलोन में हुई इनकी मृत्यु। घनानंद का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ये जो घनानंद का जो विनाश किया ये किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य, और इनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त का ही दूसरा नाम था चाणक्य। चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अपने गुरु विष्णुगुप्त या इनका दूसरा नाम चाणक्य था, इनकी सहायता से ये नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, इनको पराजित किए और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त को जाता है। ये जो यूनानी लोग आए थे इनको भारत से बाहर निकालने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच मध्य युद्ध हुआ। 305 ईसा पूर्व में किसके बीच? तो यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, आराकोशिया, जेड्रोसिया एवं पेरिपेरिन सदई के क्षेत्रों को दिया। इन्होंने जब सेल्यूकस पराजित हुए तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और इतना सारा एरिया इनको दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस एवं प्लूटार्क ने एंट्रोकोटस के नाम से संबोधित किया। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने इनको सेंट्रोकोटस जस्टिन के अनुसार एवं प्लूटार्क ने एंट्रोकोटस के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में की। किसके रूप में की? तो चंद्रगुप्त के रूप में की। स्ट्रोबो के अनुसार चंद्रगुप्त ने पोलीब्रोथ पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये जो सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया। यूनानी राजदूत ये जो थे मेगास्थनीज ये यूनानी राजदूत थे। इनकी पुस्तक इंडिका, इनकी जो पुस्तक है वो इंडिका है। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो इनके जो प्रधानमंत्री थे वो कौटिल्य थे। चाणक्य का जो संबंध है वो तक्षशिला से है। कहाँ से? तक्षशिला। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये जो बिंदुसार थे ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? तो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेटस के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। जब बिंदुसार का शासन चल रहा था उस टाइम तक्षशिला में अशांति थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था। ये जो अशोक थे वो मौर्य वंश का महानतम शासक थे। ये बिंदुसार का पुत्र थे। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने शुरू किया। ये जो भारत में शिलालेखों का प्रचलन हुआ वो अशोक ने शुरू किया था। मौस्की ये जो आंध्र प्रदेश में है, गुजरा ये मध्य प्रदेश में है, निठुर तथा
उदयगोलक लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये सारा लेखों में अशोक का जो नाम मिलता है वो अशोक मिलता है, तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है, और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप का निर्माण कराया। अशोक ने ही मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप का निर्माण कराया है। अशोक ने विस्तस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की। इन्होंने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका एक और पार्ट आएगा, वो शाम को अपलोड कर देंगे। उसमें भारत की संस्कृति वे भारत का इतिहास व संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भारत का मध्यकालीन इतिहास आएगा और फिर भारत का आधुनिक इतिहास। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका एक और पार्ट आएगा, जब दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब फिर इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देंगे। आप लोग वहीं से इसको रिवीजन के तौर पे अच्छे से पढ़िएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।